जय हिंद राष्ट्र बंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और आज अपन चर्चा करते हैं टीबी और दमा रोग। इन दो बीमारियों की आज अगर देखा जाए तो पूरे देश में एक तरह से लगभग 50% के आसपास लोगों को इस बीमारी से ग्रसित पाया जा रहा है। इसका कई कारण बताए जा रहे हैं कि जैसे कुपोषण, धुएं में काम करना, धूल मिट्टी में काम करना। लेकिन मेरी जो सोच है या ये कहो कि मेरे विचारों से इसकी जब शुरुआत होती है तो ये बचपन से ही हो जाती है। जब बच्चा 6 महीने, साल भर का या 2 साल का होता है तब उसके सर्दी की वजह से एक बीमारी होती है जिसे निमोनिया कहते हैं, और निमोनिया की जब चिकित्सा की जाती है वहीं से इसकी शुरुआत होती है। पहले जब निमोनिया किसी भी बच्चे के हो जाता था तो उसकी आयुर्वेद में या एक तरह से प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसी चिकित्सा की जाती थी अपने देश में जिससे उस बच्चे के फेफड़ों में जो कफ बन जाता था उस कफ को बाहर निकालने के ऐसे चाहे भाप दिया जाता था, शरीर पे सीने पर गरम पट्टी बांधी जाती थी, गरम तेल की मालिश की जाती थी, या ऐसे काढ़े वगैरह पिलाए जाते थे, या घूंटी जिसको बोलते हैं, उस घूंटी के माध्यम से उस बच्चे का जो फेफड़ों में बना हुआ कफ था सर्दी की वजह से वो बाहर आ जाता था और वो पूरी तरह से स्वास्थ्य लाभ ले लेता था और पूरी ज़िंदगी आराम से अच्छी ज़िंदगी गुजारता था। जब ये एलोपैथिक चिकित्सा अपने देश पे में प्रचलित हुई तो उसके बाद में इस चिकित्सा में जब भी किसी बच्चे का कोई निमोनिया होता है तो वो ऐसे घबराए हुए उस बच्चे के पेरेंट्स किसी भी एलोपैथिक चिकित्सक के यहाँ लेकर के जाते हैं तो वो उसको देख करके उसकी जो जीवन है उसका उस जीवन को बचाने के चक्कर में स्टेरॉइड्स या हाई एंटीबायोटिक दे करके उस कफ को जगह की जगह सुखा देता है और घर वाले ये सोचते हैं कि इस बच्चे की पूरी चिकित्सा हो गई, जबकि वो जब कफ अंदर ही सूख जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, तो वहीं से इसकी शुरुआत होती है। फिर महीने में 15 दिन में जब भी कोई ऐसा हल्की सी भी अगर सर्दी लगी तो उस बच्चे के पुनः निमोनिया हो जाता है। फिर चिकित्सक के पास जाता है और फिर वही रूटीन चलता है। इस तरह से चिकित्सा उसकी पूरे बचपन में जब चलती रहती है। जब वो थोड़ा सा युवा अवस्था में आ जाता है तो उसको कुछ राहत मिलती है, क्योंकि उस समय जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो चरम पे होती है, पूरी तरह से वो सुगठित होता है। लेकिन उसके जो वो व्याधि है, वो कफ है, वो उसके अंदर फेफड़ों में विद्यमान रहता है। उसकी वजह से उसके बार बार सर्दी लग कर के खांसी होना ये शुरू रहता है। जब थोड़ा सा युवा अवस्था से जब ढलता है तो उसके वो कफ जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्षीण होती जाती है और वो रोग हैवी हो जाता है। तो वो देखने में कई बार जैसे फेफड़ों में धब्बे वगैरह दिखाई देते हैं, या अगर उसकी जांच में टीबी के जीवाणु जिसे ट्यूबरकुलिनम के नाम से एलोपैथिक चिकित्सक बताते हैं, तो अगर वो पाया जाता है तो उसके टीबी की चिकित्सा शुरू की जाती है। और जो टीबी की चिकित्सा शुरू की जाती है 8-9 महीने तक लेते हैं और फिर ये कहते हैं कि साहब ये पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। लेकिन फिर कभी अगर उसके ऐसा जुकाम का प्रकोप आकर के उसको घेर लेता है, सर्दी जुकाम जब हो जाती है तो पुनः वो टीबी रोग प्रचलित हो जाता है। जब होम्योपैथिक चिकित्सा की बात आती है तो होम्योपैथिक चिकित्सा में इसके लिए ट्यूबरकुलिनम एक नोजोड्स है, रोगज औषधि है, जो अगर उसको 10 से 15 दिन में एक बार दी जाए तो वो जो उसके जीवाणु बनते हैं उनके लिए शरीर में एक तरह से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे वो ज़्यादा वो टीबी के जो कीटाणु हैं वो पनप
नहीं पाते हैं। इसी तरह से अगर किसी के कफ ज़्यादा बनता है तो बेसिलिनम के नाम से एक होम्योपैथिक रोगज औषधि आती है, वो अगर उस बच्चे को दिया जाए, इसका भी डोज अगर प्रोटेंसी की बात आती है तो दोनों ही डोज 200 प्रोटेंसी के आसपास देने पड़ते हैं, और जो 7 दिन से या 10 दिन से उसका रिपीटेशन कर सकते हैं। रोज देने की ये दवा नहीं होती है। फिर अगर किसी के छाती में जकड़न सी महसूस की जाती है तो उसके लिए उसको स्टेनम मेट आप दे सकते हैं। वो जो स्टेनम मेट का जो कफ आता है वो थोड़ा सा के इसका महत्वपूर्ण लक्षण है, हल्का सा मिठास लिए होता है, और अगर किसी के भी कफ में ये मिठास पाया जाए तो आप स्टेनम मेट दे सकते हैं। छाती में जकड़न महत्वपूर्ण होती है। इसी तरह से अगर दमा की बात की जाए तो दमा में होम्योपैथिक में अगर किसी भी दमा के मरीज के जीभ पे आपको सफ़ेद लेप दिखाई दे तो आप एंट्रीन टार्ट 30 के नाम से एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, आप इसको 2 बार दिन में या 3 बार भी इसको दे सकते हैं। इससे काफ़ी राहत मिलती है। फिर आता है एरालिया रेसामोसा 30, ये औषधि भी आप उसको दे सकते हैं जब उसके दमा का खिंचाव ज़्यादा हो। इसका महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि जब वो बिस्तर पे लेटता है तो सीधा लेटते ही दमा का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है, तो मजबूरन उसको ऐसे बेड पे ही खड़ा होकर के पूरी रात गुजारनी पड़ती है। ऐसी परिस्थिति अगर किसी भी मरीज में पाई जाए तो आप एरालिया रेसामोसा दे सकते हैं। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। फिर एक दमा होता है जिसमें एक तरह से जो ब्लड में ऑक्सीजन सोखने की क्षमता जिस मरीज में कम हो जाती है, उसको बार बार वो एक तरह से पंप के माध्यम से एक स्टेरॉइड्स देने की आदत डाल दी जाती है। तो ऐसे मरीजों को आप एमोनियम कार्ब के नाम से एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, वो आप अगर उस मरीज को देंगे तो जो पंप लेने की उसकी आदत है उससे भी धीरे धीरे करके छुटकारा मिल जाता है और वो अच्छा स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। और एक जिसके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसे एक तरह से ऑक्सीजन लेवल कम होना पाया जाता है, अभी कोरोना काल में ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में आया, तो उसके लिए एक दवा आती है एस्पिडोस्पर्मा, ये मदर टिंचर में दी जाती है। इसकी 15 से 20 बूंद आप दिन में 3 बार दे सकते हैं। इससे ऑक्सीजन का लेवल या जिससे रक्त में ऑक्सीजन को सोखने की क्षमता है वो शरीर की अपने आप बढ़ जाती है और दमे में राहत मिल जाती है। और अगर इसका पूरी तरह से निदान देखा जाए तो होम्योपैथिक चिकित्सा में बहुत अच्छा निदान है। आप होम्योपैथिक किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक से इसका लक्षणात्मक चिकित्सा करवाएंगे तो आप पूरी तरह से स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। मेरे से भी अगर आप फ़ोन पे भी परामर्श लेना चाहें तो आप निःशुल्क इसके लिए परामर्श ले सकते हैं। पूरे लिंक में मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। आप कभी भी फ़ोन करके अगर कोई और ज़्यादा जानकारी लेना चाहें तो आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।